बंदे पूरे साल कुछ नहीं पढ़ रहे होते, लेकिन इन 2 महीनों की तैयारी के अंदर वो कंपनी फोड़ जाते हैं। जून जुलाई ऑलमोस्ट आने ही वाली है और हमारी समर वेकेशन इस टाइम पर स्टार्ट हो जाती है, और इसके तुरंत बाद अगस्त सितंबर अक्टूबर के अंदर हमारी कंपनीज आने लग जाएंगी प्लेसमेंट के लिए, इंटर्नशिप के लिए। बहुत ज़्यादा क्रूशियल टाइम है ये वाला। इस टाइम पर कैसे आपको तैयारी करनी है, प्रैक्टिस कैसे करनी है, किस तरीके से प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, कहाँ कंपटीशन देना है, किस तरीके से आपने इन 2 महीनों को यूटिलाइज करना है, बहुत ज़्यादा क्रूशियल हो जाता है वो। और ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं, सो दैट आप लोग अपनी इंटर्नशिप और प्लेसमेंट पा सको टॉप नॉच कंपनीज के अंदर। तो ऐसा मैंने खुद काफ़ी लोगों को देखा है कि पूरे साल कुछ नहीं तैयारी कर रहे होते, लेकिन इन 2 महीनों के अंदर ऐसी तैयारी कर जाते हैं। जैसे मैं अपने कॉलेज का एग्जाम्पल देता हूँ कि कुछ लोग थे जो फर्स्ट ईयर में बिल्कुल नहीं पढ़ा, सेकंड ईयर में भी कुछ नहीं पढ़ा, मैं पूरे टाइम पढ़ रहा था, ठीक है, तैयारी कर रहा था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा 2 साल तक। उसके बाद 2 साल के बाद ये जो समर वेकेशन आते हैं, इसके अंदर इतनी अच्छी तैयारी कर ली कि टॉप नॉच कंपनीज के अंदर इंटर्नशिप पा ली। उसके बाद अगले साल इंटर्नशिप की और वहां से पीपीओ भी पा लिया, तो उसके बाद फिर प्लेसमेंट सीजन में भी नहीं बैठने की जरूरत। तो ये होता है बेस्ट केस सिनेरियो। तो ये आप किस तरीके से अचीव कर सकते हो। पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इन 2 महीनों को भी आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज करके टॉप नॉच कंपनीज के अंदर प्लेसमेंट या इंटर्नशिप पा सकते हो। और यही सब कुछ आज डिस्कस करने वाले हैं। तो 2 पार्ट में है ये वाली वीडियो। पहले हम बात करेंगे जिनकी प्लेसमेंट या इंटर्नशिप के लिए कंपनीज आने वाली हैं, उन लोगों को किस तरीके से यूटिलाइज करना है अपना ये टाइम। इसके बाद हम बात करेंगे जिनके कॉलेज में अभी फिलहाल नहीं आने वाली कंपनीज, ठीक है, मे बी टियर 3 कॉलेज के हैं या फिर फर्स्ट ईयर के हैं या फिर अभी वो कॉलेज जाने ही वाले हैं, तो वो भी किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं अपने इस 2 महीने की समर वेकेशन को अच्छे से, सो दैट 2 महीने के बाद बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट्स वो पा सकें। ये सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। बात करते हैं पहले जिनकी प्लेसमेंट या इंटर्नशिप के लिए कंपनी आने वाली है। अब यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनकी इंटर्नशिप लग चुकी है ऑलरेडी। तो अगर आप लोगों की इंटर्नशिप बढ़िया कंपनी में लगी है, मतलब आप लोगों को दिख रहा है कि ये मेरी ड्रीम कंपनी है या फिर मुझे इसके अंदर पीपीओ मिल जाएगा तो बढ़िया रहेगा मेरे लिए, तो आप लोग उस कंपनी के अंदर अच्छे से काम करो, 2 महीने इंटर्नशिप करो, अच्छे से काम करो, वहाँ पे पीपीओ लेने का ट्राई करो। लेकिन आपको लगता है कि यार यहाँ पे पीपीओ लेके भी कोई फायदा नहीं है, छोटा मोटा स्टार्टअप है या फिर बहुत छोटी कंपनी है, इसके अंदर जाने में मेरा मन नहीं है, तो आप लोग उस कंपनी को चाहो तो स्किप कर सकते हो उस टाइम के लिए। इंटर्नशिप ना करो उस दौरान, क्योंकि मैंने कर ली थी इंटर्नशिप इस दौरान, ठीक है, एक ऐसी कंपनी में जहाँ पर मुझे नहीं जाना था एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय। वहाँ पर मैंने इंटर्नशिप कर ली और इन 2 महीनों में फिर मैंने कोई तैयारी नहीं की, और फिर उसके बाद मेरी कंपनी कॉलेज में प्लेसमेंट्स के लिए कंपनीज आने लगी और उनके लिए मैं प्रिपेयर्ड नहीं था, तो मैंने इंटर्नशिप गलत टाइम पे कर ली थी। तो ये चीज़ आप अपने साथ गलती मत दोहराना। अगर आप लोगों को लगता है कि दिस कंपनी इज नॉट वर्थ डूइंग द फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट, तो उसके बाद आप लोग उसको स्किप कर सकते हो, उस इंटर्नशिप को मत करो, या फिर अगर कर भी रहे हो तो भी पैरेलली में अपनी तैयारी भी करते चलो, क्योंकि इंटर्नशिप काफ़ी ज़्यादा टाइम आपका ले जाती है, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होती है, और उसके साथ पैरेलली में फुल फ्लेजेड तैयारी करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है कुछ लोगों के लिए। आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू थैंक क्रायो फॉर स्पॉन्सरिंग टुडेज वीडियो। टेक्निकल इंटरव्यूज और रिक्रूटमेंट प्रोसेस के दौरान प्रोजेक्ट्स की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। प्रोजेक्ट्स बनाने से आपकी स्किल्स तो इंप्रूव होती हैं, साथ ही साथ कंपनीज भी आपको इन्हीं के बेसिस पर जज कर रही होती है। तो क्रायो आपकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्किल को इंप्रूव करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है यूजिंग द प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग अप्रोच। क्रायो के पास मल्टीपल इंस्ट्रक्टर्स और वर्ल्ड क्लास मेंटर्स हैं जो कि मल्टीपल टेक स्टैक तो आपको सिखाते ही हैं, जैसे कि फ्रंट एंड के अंदर, बैक एंड के अंदर, रिएक्ट, नोड, ये सब। इसके अलावा रियल लाइफ प्रोजेक्ट भी बनवाते हैं। क्रायो के 6 मंथ्स के प्रोग्राम के बाद आप लोग मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बना चुके होते हो, जैसे कि नेटफ्लिक्स के जैसा ओटीटी प्लेटफॉर्म, या फिर जोमेटो के जैसा बैक एंड, या फिर एयरबीएनबी के जैसा फ्रंट एंड, और भी मल्टीपल प्रोजेक्ट्स। ये प्रोजेक्ट्स बनाने के बाद आप लोगों को रियल लाइफ वर्क लाइक एक्सपीरियंस मिलता है, और साथ ही में ये प्रोजेक्ट्स आपके रेज्यूमे के शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस भी काफी ज्यादा बढ़ा देते हैं। अब क्रायो के पास 250 से ज्यादा हायरिंग पार्टनर्स हैं जो कि क्रायो के डेवलपर्स को डायरेक्टली इंटरव्यू ले रहे होते हैं। यहाँ के डेवलपर्स का एवरेज पैकेज 11 लाख पर एनएम है विद अबाउट 93% सक्सेस रेट टू प्लेसमेंट। तो अगर आप भी फाइनल ईयर स्टूडेंट हो या फिर आपको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में स्विच करना है, अभी सर्विस बेस्ड में हो, तो क्रायो आप लोगों के लिए बहुत ही कमाल का प्लेटफॉर्म रहने वाला है। सो अप्लाई फ्रॉम द मल्टीपल प्रोग्राम्स ऑफर्ड बाय क्रायो एंड बिगिन योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जर्नी बाय यूजिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। और इसी के साथ वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अगर आप लोगों की इंटर्नशिप नहीं लगी है तो वेल एंड गुड, आप लोग क्या कर सकते हो, अब अपना टाइम डिवाइड करो अच्छे से, ठीक है। आप लोगों को दिख रहा है 60 दिन है, 60 दिन नहीं 70 दिन 80 दिन मान लो, ठीक है, क्योंकि ये टाइम जो है वो अगस्त सितंबर तक चलता है, ठीक है। सितंबर के एंड तक भी, अक्टूबर के एंड तक भी कंपनीज आ रही होती हैं। कॉलेज पे डिपेंड करता है और कंपनीज के ऊपर भी डिपेंड करता है, तो काफ़ी अच्छा खासा टाइम है। इस टाइम को डिवाइड करो अपने टॉपिक्स के अंदर कि मेरे पास टॉपिक कौन कौन से हैं। यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी करनी बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को सारे के सारे टॉपिक्स करने हैं। ये गलती मत करना कि आप लोगों ने कुछ टॉपिक अपने बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिए लेकिन कुछ टॉपिक अपने छोड़ दिए। फॉर एग्जांपल ग्राफ्स, सेगमेंट्री, ये सारे टॉपिक्स छोड़ दिए, ट्रीज वगैरह छोड़ दिए, लेकिन आपने एरे, लिंक लिस्ट, ये सब अच्छे से कर लिए। क्योंकि होता क्या है कि कंपनीज के अंदर अगर आप लोगों ने कुछ टॉपिक छोड़ दिए तो काफ़ी बार यही होता है कि उन टॉपिक से ही क्वेश्चन आए थे ऑनलाइन असेसमेंट के अंदर, इंटरव्यूज़ के अंदर। फिर आप लोगों को लगता है यार ये टॉपिक्स मैंने छोड़ दिए, इसी वजह से नहीं हो पाए। तो ये चीज़ नहीं करनी है हमें सारे के सारे टॉपिक्स तैयार करने हैं अपने, एक स्ट्रक्चर्ड वे में हमें प्रिपरेशन करनी है।
तो आप लोग को क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के मल्टीपल तरीके हैं। डेली 4 क्वेश्चन का बना लो कि 4 क्वेश्चन मुझे डेली करने ही करने हैं। इसके अंदर आप लोग के ईजी और मीडियम लेवल के क्वेश्चन हो सकते हैं। हार्ड लेवल के करने हैं तो डेली एक हार्ड लेवल क्वेश्चन भी कर लिया तो भी बहुत अच्छी बात है। ये क्वेश्चन आप कहां से प्रैक्टिस कर सकते हो? तो इंटरव्यू बिट एक काफी अच्छी वेबसाइट है जहां पर आप लोग स्ट्रक्चर्ड वे में प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर लीड कोड के ऊपर जाके भी आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। वहां पर टॉप 100 क्वेश्चन आते हैं, बहुत अच्छे लिस्ट ऑफ क्वेश्चन है, उनको प्रैक्टिस कर सकते हो। या फिर वहाँ पर भी आप लोग टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, सबमिशन वाइज प्रैक्टिस कर सकते हो, किसके सबमिशन जाता है। बेसिकली डेली ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का ट्राई करो और उसके साथ नोट्स भी बनाते चलो। जो भी क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो उसके नोट्स बना ले कि हाँ यार इस क्वेश्चन के अंदर मुझे ये बात अच्छी लगी। ये नोट्स बहुत काम के होते हैं। ये नोट्स आप लोग हर हफ्ते हर 10 दिन बाद गो थ्रू करते रहो कि यार अच्छा ये क्वेश्चन मैंने देखा था, इसके अंदर ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा था। क्योंकि होता क्या है, हम में से काफ़ी सारे लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं लेकिन 10 दिन बाद फिर वही सेम क्वेश्चन अगर आता है तो हमसे नहीं हो पाता है, या फिर उससे सिमिलर क्वेश्चन भी आता है तो नहीं हो पाता है। तो ये क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि वो पिछला क्वेश्चन ठीक से याद नहीं है। मैं यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन के आंसर रटने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन हर क्वेश्चन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं जो कि टर्निंग पॉइंट होते हैं उस क्वेश्चन के। वो टर्निंग पॉइंट्स याद रखो कि अच्छा यार इसके अंदर मुझे ये यूज़ करना है, यहाँ पर डीपी लगेगी तो इसके अंदर ये वाला मेथड लगने वाला है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझनी पड़ेंगी क्योंकि क्वेश्चन ना बहुत सारे नहीं है, क्वेश्चन एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ क्वेश्चन है, उन्हीं के वेरिएशन आप लोगों को हर जगह मिलते रहते हैं। तो ये सारे के सारे अगर वेरिएशन आप लोगों ने एक बार कर लिए ना तो उसके बाद जो उनके और फर्दर जो डेरिवेटिव क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ईजिली हो जाते हैं करने। तो यहाँ पर एक नोट्स बनाने हैं, हमें डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। इसके साथ एक और चीज़ करनी है, हमें डेली कंपटीशन भी देने हैं। डेली कंपटीशन कहाँ होते हैं भैया? तो वीकली और बाई वीकली तो हमारे लीड कोड के ऊपर ही कंपटीशन होते रहते हैं। ठीक है, जाके जरूर देना यार, वो कंपटीशन बहुत अच्छे होते हैं। इसके अलावा प्रॉब्लम ऑफ द डे, प्रॉब्लम ऑफ द डे इज वेरी क्रूशियल। लीड कोड के ऊपर भी और गीक्स फॉर गीक्स के ऊपर भी, दोनों के ऊपर जाके आप लोग प्रॉब्लम ऑफ द डे दे सकते हो। तो यहाँ पर आप लोग को देखें कि हाँ यार एक क्वेश्चन तो मेरा डेली का पक्का हो ही गया अगर मैं प्रॉब्लम ऑफ द डे करता हूँ डेली। तो इसके अलावा हैकर अर्थ के ऊपर, कोड फोर्सेस के ऊपर आप लोग कॉम्पिटिशन देते रहो। अगर आप लोगों से क्वेश्चन नहीं भी हो रहे हैं ना तो भी टेंशन वाली बात नहीं है, कॉम्पिटिशन देते रहो क्योंकि उससे एक फील रहेगा। क्योंकि कोडिंग असेसमेंट के अंदर भी आप लोग कंपटीशन ही देने वाले हो अल्टीमेटली। ठीक है, अगर आप लोग सिर्फ ऐसे कर लो कि मेरे पास तो 4 घंटे का टाइम है, घर पे 5 घंटे का टाइम है, आराम से क्वेश्चन को सोचता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ, होगा नहीं होगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर ऐसे चलोगे तो जब एक्चुअल कंपटीशन आएगा तो आप रेडी नहीं रहोगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप लोगों को कंपटीशन भी देते रहने चाहिए। लेकिन हम में से कुछ लोग हो सकता है कि तैयारी इतनी अच्छी नहीं है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर मैं रिकमेंड करूँगा आप लोगों को एक कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। मैं अपना कोर्स भी यहाँ पर रिकमेंड करूँगा। अगर आप लोगों को जावा आती है या जावा नहीं भी आते तो भी हमारा जावा डीएसए प्लेसमेंट कोर्स आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ये एक लाइव कोर्स है जिसके अंदर आप लोग मेरे साथ हफ्ते में 3 दिन बैठोगे रात को 9 बजे। उसके बाद हम वहाँ पर तैयारी कर रहे होंगे अच्छी से स्ट्रक्चर्ड वे में। हमारी समर वेकेशन के अंदर हम काफ़ी सारे टॉपिक्स यहाँ पर कवर कर चुके होंगे, एडवांस लेवल तक जा रहे होंगे। सारे टॉपिक्स लाइक ग्रीडी, डीपी, ट्रीज, ये सब आप लोगों को मिल रहे होंगे। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करोगे तो आप लोगों को पूरा का पूरा मिल जाएगा कोर्स का शेड्यूल। आप लोगों को डे वाइज मिल जाएगा कि किस डे में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी वहाँ होने वाली है। डीएसए तो कर ही रहे हैं, जावा कर रहे हैं, इसके अलावा हम ऊप्स, कलेक्शन फ्रेमवर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम, आरडीबीएमएस, नेटवर्किंग, ये सारे के सारे टॉपिक्स जो कि इंटरव्यू में रिक्वायर्ड होते हैं, इस सब के सब हम देख रहे होंगे बहुत ही बिगनर फ्रेंडली तरीके से। तो मैं वो भी रिकमेंड करूँगा। हमारा वो 28 मई से स्टार्ट होने वाला कोर्स, तो उसके अंदर जाके आप एनरोल कर सकते हो। उसके ऊपर अभी डिस्काउंट चल रहा है। अनुज बी कूपन कोड लगाओगे तो आप लोगों को ओवरऑल प्राइस के ऊपर मतलब 10% तो अनुज बी लगा के मिलेगा। उसके अलावा 15% डिस्काउंट अभी आप लोगों को प्लेटफॉर्म भी दे रहा है 25 मई तक, तो जाके आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो नीचे डिस्क्रिप्शन। अब मैं ये नहीं कह रहा कि हमारा ही कोर्स ज्वाइन करो, मतलब अगर आप लोगों को C++ अच्छी आती है तो C++ के अंदर कोई कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। आप लोगों को पाइथन अच्छी आती है तो आप लोग पाइथन के अंदर भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। काफ़ी लोगों को लगता है भैया क्या पाइथन के अंदर मैं इंटरव्यू दे सकता हूँ, क्या कंपनी मना कर देगी? ऐसा नहीं है। ज़्यादातर कंपनीज, मतलब मैंने देखा 99% ऑफ द टाइम कंपनी जो होती है वो पाइथन भी ऑप्शन देती है अपने कोडिंग असेसमेंट के अंदर भी, इंटरव्यूज़ के अंदर भी। तो यू कैन यूज़ पाइथन एज वेल। तो आप लोगों को जावा, C++, पाइथन कुछ भी आती है, आप लोग उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। ये हो गई डीएसए की बात। लेकिन इसके अलावा आप लोगों को रेज्यूमे भी अपने बनाने होंगे। रेज्यूमे को भी आप लोगों को स्ट्रॉन्ग करना होगा। और रेज्यूमे को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ होती है प्रोजेक्ट्स बनाने। प्रोजेक्ट्स आप लोगों को बनाने स्टार्ट कर देने चाहिए। अगर आप लोगों कॉलेज के अंदर कंपनीज आती हैं तो इतना ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं किया जाएगा आपके प्रोजेक्ट्स के ऊपर, आपके रेज्यूमे के ऊपर, क्योंकि कॉलेज वाले ही आप लोगों को रेज्यूमे को डायरेक्टली शॉर्टलिस्ट करवा देते हैं ऑनलाइन असेसमेंट के लिए। लेकिन अगर आप लोग ऑफ कैंपस अप्लाई करोगे तो आप लोगों का रेज्यूमे बहुत ज़्यादा क्रूशियल रहता है। तो आप लोगों को पैरेलली यार यहाँ पर थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी और प्रोजेक्ट्स बनाने होंगे। प्रोजेक्ट्स कैसे बनाने, मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखी है उसके ऊपर। प्रोजेक्ट्स से रिलेटेड आप लोग वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हो। प्रोजेक्ट आइडियाज से रिलेटेड वीडियो चेकआउट कर सकते हो। और बनाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका तो मैं ये बोलूँगा, अगर आप लोगों को एक्सपीरियंस नहीं है, सपोज वेब डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट बनाने, लेकिन आप लोगों को एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप लोग जाओ मल्टीपल यूट्यूब चैनल्स के ऊपर, वहाँ पर उनके प्रोजेक्ट के साथ साथ आप अपना प्रोजेक्ट भी कंटिन्यू करो। उनको देख देख के ही बनाना स्टार्ट कर
कर दो, उसको आप लोग रेज्यूमे के अंदर भी मेंशन कर सकते हो, आप लोग सीख भी जाओगे इसके साथ साथ, ठीक है। तो आप लोगों के पास एक प्रोजेक्ट होगा। फॉर एग्जांपल एंड्रॉइड डेवलपमेंट के अंदर हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसके अंदर हमने 5 प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं। वो पांचों के पांचों प्रोजेक्ट्स आप लोग अपने रेज्यूमे के अंदर ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो आप प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हो, मैं आप लोगों को लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो इससे आप लोगों का रेज्यूमे भी बिल्ड हो जाएंगे। रेज्यूमे को बिल्ड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। भले ही आप ऑन कैंपस भी जा रहे हो तो भी रेज्यूमे को वो देख रहे होते हैं, क्योंकि आप लोगों ने चलो ऑनलाइन असेसमेंट तो दे दिया, इसके बाद इंटरव्यू के दौरान तो वो आप लोगों के रेज्यूमे को देख रहा होगा कि आप लोगों ने किस किस टाइप के प्रोजेक्ट्स बनाए थे, आप लोगों ने इस प्रोजेक्ट में क्या किया था, क्या टेक्नोलॉजी यूज की थी। तो ये सारे डिस्कशन उस टाइम पे हो रहे होते हैं। तो इसीलिए आप लोगों को अपने रेज्यूमे के बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें भी आप लोगों को अपनी समर वेकेशन के दौरान ही करनी है। और अगर आप लोगों के लिए अभी कॉलेज के अंदर कंपनीज नहीं आने वाली, मतलब अभी अगर आप लोग फर्स्ट ईयर के अंदर हो या फिर अभी आपकी कॉलेज में आपने एडमिशन ही लिया और अभी आपके पास काफी सारा टाइम है, 2 महीने का काफी सारा खाली टाइम होता है, मुझे भी पता है, तो उस दौरान आप लोग मल्टीपल चीजें कर सकते हो। मैंने फर्स्ट ईयर के बाद जो समर वेकेशन था उसके अंदर जावा लैंग्वेज सीखी थी और बहुत ही अच्छे से मैं उस लैंग्वेज को सीख गया था, जिससे कि मैं जावा को मैंने फिर पूरा कंटिन्यू किया आगे तक। तो आप लोग वो कर सकते हो, एक लैंग्वेज सीखो। इसके अलावा मल्टीपल और प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाना सीखो। जावा सीख ली तो आप लोग उसके अंदर एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीख सकते हो, जावास्क्रिप्ट सीख सकते हो, सो दैट आप लोग वेब डेवलपमेंट करना उसके अंदर स्टार्ट कर सकते हो। इन सभी के रोड मैप मैंने बना रखे हैं। मतलब एंड्रॉइड डेवलपमेंट का रोड मैप देखना तो आप लोग जाके देख सकते हो, वेब डेवलपमेंट का भी रोड मैप आप लोग जाके देख सकते हो, डेटा साइंटिस्ट बना तो उसका रोड मैप आप लोग जाके देख सकते हो। ये सब चीज़ें किस तरीके से करनी वो ऑलरेडी बना रखी हैं। इवन अगर आप लोगों का कॉलेज स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है, अभी आप लोगों ने एडमिशन लिया है किसी कॉलेज के अंदर, तो भी आप लोग यूटिलाइज कर सकते हो। मैंने उस दौरान क्या किया था, नॉवेल्स वगैरह पढ़ी थी, कोई गाइडेंस ही नहीं थी, फुल मैंने एंजॉय किया उस दौरान, कुछ भी नहीं पढ़ा प्लेसमेंट से रिलेटेड। तो वो आप लोग चीज़ें कर सकते हो, क्योंकि कोई ना कोई तो कर रहा है बॉस, ठीक है, आपके कॉम्पिटिटर वहाँ पे कर रहे हैं। अब आपके कॉम्पिटिटर आपके आसपास के क्लासमेट्स ही होंगे, मतलब तैयारी करने में हर कोई लगा हुआ है। अगर आगे बढ़ना आज के दौरान तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ हो रखा है। तो आप लोगों को अभी से तैयारी वहाँ पे स्टार्ट करनी पड़ेगी। आप लोग एक लैंग्वेज के साथ स्टार्ट कर सकते हो। अगर कोई भी लैंग्वेज नहीं आती थी तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखो, लाइक C++, जावा या पाइथन, इनमें से कुछ भी सीखो और आगे बढ़ो। इसके अंदर प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अगर आप लोगों को लैंग्वेज ऑलरेडी आती है तो वेब डेवलपमेंट बनाओ, एंड्रॉइड डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स करो, मशीन लर्निंग करो, ब्लॉकचेन डेवलपमेंट करो। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके अंदर आप लोग प्रोजेक्ट्स बना सकते हो और अपनी स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हो, सो दैट इंटर्नशिप आप लोगों को बहुत आसानी से मिल जाए। अपनी समर वेकेशन को हमें बहुत ज़्यादा क्रूशियल टाइम मानना है। ये एक ऐसा टाइम होता है जो दोबारा नहीं आएगा, मतलब अगले साल ही आएगा उसके बाद, और तब तक हो सकता है काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ लॉस्ट हो जाएं क्योंकि हम सीरियस नहीं थे। तो अपने टाइम को डिवाइड करो यार, अच्छे से प्रैक्टिस करो डेली बेसिस के ऊपर। हमेशा एक ना एक क्वेश्चन डेली तो प्रैक्टिस करना ही है। कभी भी खाली मत बैठो। अगर लग रहा है कि अभी फिलहाल क्या करूँ, तो उस टाइम कोई ना कोई क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में रहना चाहिए। किसी ना किसी क्वेश्चन के बारे में पूरे टाइम सोच रहे हो, भले ही जिम में हो, वर्कआउट कर रहे हो, घर पे हो, इवन बाथरूम में नहा रहे हो, तब भी दिमाग में क्वेश्चन चलते रहना चाहिए पूरे टाइम। ट्रैवल कर रहे हो तो भी क्वेश्चन चलते रहना चाहिए पूरे टाइम। इस तरीके से ना हमें थोड़ा स्टबर्न रहना पड़ेगा प्रैक्टिस को लेके। इसके अलावा कंपटीशन हमें देने हैं। कंपटीशन के अंदर पूरे टाइम एक कंसिस्टेंसी बना के रखो। भले ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हो पा रहे, फिर भी कंसिस्टेंसी बना के रखो। अपने समर वेकेशन को आप लोगों को अच्छे से यूटिलाइज करना, सो दैट आप लोग वो गलतियां ना करो जैसी मैंने गलतियां की थी, ठीक है। यही बताने के लिए वाली वीडियो बनाई थी। बताने वाली वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अगर आप लोगों को पसंद आई तो जरूर लाइक भी कर देना, चैनल कर देना सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। चलते हैं इसी के साथ, बाय बाय।